Hello everyone. So welcome back to the next chapter of this lecture series, and in this chapter we are going to study about heredity and evolution. इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, दैट वाज लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस में मैंने इन डिटेल डिस्कस किया अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली अबाउट द हार्ट. So I have discussed in detail about all these things. तो उसमें I have covered covered that particular chapter in almost 6-7 videos. मैंने 15-20 मिनट्स की एक वीडियो बनाई है और कम से कम 7 to 8 videos में I have covered that particular chapter of life processes because that chapter is very very important. और उसको बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से भी देखा जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड ऑल्सो साथ के साथ टॉपिक डिस्कस करते करते मैंने आपको बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड. तो अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है सो प्लीज पहले आप उस लेक्चर सीरीज को देख लीजिए एंड देन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. इसके बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर मैं लूंगी. एक्चुअली हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से पहले ही मुझे रिप्रोडक्शन लेना चाहिए था, बट आई थॉट कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो इसको आई विल बी कवरिंग फर्स्ट बिफोर रिप्रोडक्शन बिकॉज यू नो बोर्ड एग्जाम्स आर नियर. तो इसीलिए मैं चाह रही थी कि पहले आप लोग ये चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पे आ जाएंगे. सो विद इन 2 वीडियोज आई एम गोइंग टू कवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. 2 वीडियो में कवर हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक सच videos. Okay, let's get started. Okay, so this chapter is all about heredity and evolution. What do you mean by heredity? What do you mean by evolution? In this chapter we are going to study about all these things in detail. See, when we talk about heredity का मतलब क्या होता है? Transmission of characters फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. तो जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि यू नो व्हेन अ बेबी इज बोर्न, अ बेबी इज बोर्न एंड सपोज यू विजिट अ हॉस्पिटल, कि आपके किसी रिलेटिव्स को बेबी हुआ है तो आप हॉस्पिटल जाते हैं देखने के लिए. यू नो देन वी स्टार्ट सेइंग, उसी वक्त हम एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि ओके, ओ लुक एट द आईज ऑफ द बेबी, वो बिल्कुल मम्मी की तरह दिखती हैं. लुक एट द वे द बेबी स्माइलिंग, बिल्कुल मम्मा के जैसा है. या उसकी जो बालों का कलर है वो पापा के जैसा है. सो वी स्टार्ट एनालाइजिंग द बेबी. हमारी आदत होती है ना एनालाइज करने की हर छोटी छोटी चीज को, तो हम छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शते हैं उसमें. ठीक है, सो वी स्टार्ट, जस्ट एन एग्जाम्पल आई गेव यू. तो एनालाइजिंग का मतलब क्या है? आप क्या उसके कैरेक्टर्स को एनालाइज कर रहे हो, राइट? कि तो इसका मतलब क्या है? उसको कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो उसको फादर से भी मिले हैं और उसको मदर से भी मिले हैं. सो दैट इज बेसिकली इज कॉल्ड हेरिडिटी. हेरिडिटी का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स. मे बी अगर मेरे हेयर का कलर ब्लैक है तो मेरी मम्मा का हेयर का कलर ब्लैक है, तो इसीलिए मेरे पास ब्लैक हेयर कलर आया है. ठीक है, मे बी जो मेरे हेयर है वो स्ट्रेट है, तो हो सकता है कि मेरे पापा या मम्मा दोनों में से किसी के हेयर स्ट्रेट होंगे. So these are certain traits or certain characters which I have taken it from my parents. Okay, so this is about heredity. Now inherited trait का मतलब क्या होता है? It is a particular genetically determined feature that distinguishes a person from the others. For example, attached or free earlobes. Inherited traits, अभी मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाली हूँ, the difference between acquired and inherited traits. अगर अभी आई गया तो अभी बता देती हूँ. इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब, अगेन इनहेरिटेड का मतलब क्या है? आपने उन ट्रेट्स को, उन कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया है फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम आइदर पेरेंट. ठीक है, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स. सो इनहेरिटेड ट्रेट मींस those are those traits that you have taken it from your parent, right? Either of the parent, those are inherited traits. So when we talk about the difference between the inherited and acquired traits, तो acquired का मतलब क्या होता है? Which you have taken or adapted under the influence of the environment. ठीक है, तो जो ट्रेट्स आपने एक्वायर किए हैं एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस में आके, दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट्स. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इनहेरिटेड ट्रेट्स की, तो इट मीन्स द ट्रेट्स विच यू हैव टेकन फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स. ओके,
Okay, so I hope you understood the difference between acquired traits and inherited trait. तो इससे एक और चीज पता चलती है कि acquired traits जो होते हैं उसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. Like you know, I have colored my hair, so that is I have colored my hair brown, so that is an acquired trait. तो वो मैंने किस लिए किया है? आजकल का फैशन देख के किया है, ठीक है. I was under the influence of the environment that I live in. ठीक है कि आजकल का फैशन है ब्राउन हेयर कराना, तो मैंने अपने हेयर को ब्राउन कलर करा लिया. सो दैट इज एक्वायर्ड ट्रेट. ठीक है. अब अगर मेरे हेयर का नॉर्मल जो टेक्सचर है दैट इज स्ट्रेट, राइट, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसको कर्ल्स भी करा सकती हूँ. सो दैट इज अगेन एन एक्वायर्ड ट्रेट. सो दिस इज समथिंग विच विल नॉट बी इनहेरिटेड टू द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है. सो इट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू पास ऑन टू द from one generation to another generation. It will not pass from one generation to another generation. वो pass नहीं करेगा एक generation से दूसरी generation पे. ठीक है, क्योंकि वो acquired trait है, उसमें genetic genes का कोई role नहीं है. This is the difference that we need to understand. लेकिन अगर मैं inherited traits की बात करती हूँ, inherited का मतलब होता है कि genetically determined feature है ये. ठीक है, means it will pass on from one generation to another generation. राइट, लाइक अगर किसी के हेयर का कलर ब्लैक है, मतलब जेनेटिकली ही ब्लैक है, तो देर आर हाई चांसेस ऑफ पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. राइट, किसी की आई का कलर ब्लैक है, तो अगर आप लेंस लगा लो तो दैट इज एन एक्वायर्ड ट्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट दैट यू हैव डन, तो वो चीज पास ऑन नहीं होगी. आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट. ओके, मेंडल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन. तो ये ग्रेगोर मेंडल थे, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने पी प्लांट के ऊपर काम किया था, जिसके बेसिस पे इनको बेसिकली ग्रेगोर, इनका पूरा नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल, एंड ही इज आल्सो रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, बिकॉज ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. राइट, so he observed the number of contrasting characters in the garden peas and observed their inheritance. तो उन्होंने उनकी inheritance की क्या ऐसे characters है, कौन से ऐसे traits हैं जो pass on होते हैं from one generation to another generation. Right, so this is the work of the Mendel. Okay, we will study in detail about it in the next series. Okay, so before this वी नीड टू अंडरस्टैंड. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पता होना चाहिए. सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट दिस आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है सेल की इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. जीन्स के फॉर्म में इनके पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जो पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अगर मैं डीएनए की बात करूं, सो डीएनए इज अ केमिकल इन द क्रोमोसोम. एक केमिकल का नाम है डीएनए. क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो एक जो केमिकल है दैट इज डीएनए. क्रोमोसोम के अंदर एक केमिकल होता है दैट इज डीएनए, जो कैरी करता है ट्रेट्स इन अ कोडेड फॉर्म. राइट, जीन क्या है? जो कंट्रोल करता है, ये पार्ट है क्रोमोसोम का जो कंट्रोल करता है एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन. राइट, अगर मैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करती हूँ, सपोज देखो कैरेक्टर्स क्या हो गए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक होता है कैरेक्टर. कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैं इन जनरल बात करूं तो कैरेक्टर में भी हाइट इज ऑल्सो वन कैरेक्टर. तो हाइट के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, एक टॉल और एक शॉर्ट, दैट इज ऑल्सो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए. इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एलील्स भी बोलते हैं, ALLELE, एलील्स भी बोला जाता है. So this is very important term that you have to understand. So alleles are nothing but the contrasting characters. Like अगर कलर की बात करें, तो अगर मैं बात करूं कलर की, तो जैसे हाइट की बात की, तो उसमें टॉल और शॉर्ट दोनों हो सकते हैं. कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं हाइट के. हाइट एक कैरेक्टर हो गया, उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो गए. राइट, अगर मैं बात करती हूँ इसकी ये कलर की, ठीक है, पी प्लांट के कलर की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें दो कलर्स हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकता है, येलो कलर के भी सीड्स हो सकते हैं. ठीक है, फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाइट भी हो सकता है, वायलेट भी हो सकता है. अगर मैं सीड के शेप की बात, मतलब हाँ शेप की बात करूं, तो राउंड भी हो सकता है और वो रिंकल्ड भी हो सकता है. सो दीज आर द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स व्हिच आर कॉल्ड एज एलील्स. राइट, अब एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट. वेरी इंपॉर्टेंट. सो डोमिनेंट का मतलब ही क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, एजर्ट कर पाए, दैट इज डोमिनेंट. So the character which expresses itself in a generation is called as a dominant trait. For example, देखो अगर एक suppose एक character है height के दो traits हैं which are called as alleles. I told you.
सो वन इज कैपिटल टी, वन इज स्मॉल टी. सो अगर ये कैपिटल टी, ये टॉल है, ये शॉर्ट है, तो ये टॉलनेस जो है ना दैट इज डोमिनेंट ट्रेट. अगर कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट होगा तो भी ये डोमिनेंट वाला ही अपने आप को शो करेगा. तो अगर आप बोलोगे इसको तो दैट इज टॉल, टॉल ओनली. वाई? बिकॉज डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. रेसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा. रेसेसिव ट्रेट का मतलब होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. ओके, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द रेसेसिव ट्रेट. अगर साथ में स्मॉल टी होगा तो ही वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा. अगर साथ उसके साथ कैपिटल टी है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. डोमिनेंट अपने आप को एजर्ट करेगा, उसको हाइड कर देगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट. लाइक dwarfism in a pea plant, that is a recessive trait. See, it does not express itself but is present in the generation is a recessive trait. अब एक होता है होमोजाइकस और एक होता है हेटेरोजाइकस. होमो का मतलब क्या है? सिमिलर. ठीक है, सिमिलर, सेम जीन्स. तो अगर कैपिटल टी है तो दैट इज अ होमोजाइकस ट्रेट. लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइकस. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज होमोजाइकस टॉल, this is heterozygous tall, right? This is homozygous tall, this is heterozygous tall. dominant ही express करेगा, recessive express नहीं करेगा. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? this will be, come on tell me what it will be, please write in the comment section. ये क्या होगा? okay, अभी मैं बता देती हूँ. this is homozygous short, क्योंकि दोनों recessive present हैं. so recessive अपने आप को express करेगा in the presence of recessive trait only, राइट? सो होमोजाइकस हेटेरोजाइकस आपको पता चल गया. अब एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल अपीयरेंस. तो अगर ये तीन प्रेजेंट हैं तो मैं फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे बता सकती हूँ कि दो टॉल हैं, 2 आर टॉल एंड 1 इज शॉर्ट. सो दिस इज फिजिकल अपीयरेंस. मैंने क्यों बताया 2 टॉल है? इनके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो 2 आर टॉल एंड 1 इज शॉर्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन यू. नाउ इफ आई टॉक अबाउट जीनोटाइप, तो मैं बताऊंगी जीनोटाइप में कि जीनोटाइप जो जीनोटिपिक रेशियो होगा इसका, वो रेशियो के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी. बट अगर मैं जीनोटिपिक बताऊं इसको तो मैं बोलूंगी दिस इज होमोजाइकस टॉल, दिस इज हेटेरोजाइकस टॉल, दिस इज होमोजाइकस शॉर्ट. okay, so this is basically the genotypic ratio. means I am talking about the genes, I am talking about the genetic makeup here is whether it is homozygous or heterozygous, right? phenotypic का मतलब है मैं external appearance के basis पे बता रही हूँ कि टॉल है, शॉर्ट है, ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है, तो वो मैं बता रही हूँ. आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ द अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस. नाउ होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर दोज इन विच वन मेंबर इज contributed by father and another member by mother and both have genes for the same position. ठीक है, ये आप होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स या क्रोमोसोम्स के बारे में ये आप आगे जाके पढ़ोगे इन डिटेल. अभी के लिए समझ लिए. अब देखिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था. मेंडल ने, मैंने आपको बोला था, उसने कंडक्ट किया था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट और डायहाइब्रिड. अब ये और टर्म्स हैं जो आपको समझने की जरूरत है. मोनो का मतलब है सिंगल कैरेक्टर, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है? सिंगल कैरेक्टर. when he experimented on the pea plant and took just one single character into consideration, उसने एक कैरेक्टर कंसिडरेशन में लिया था, दैट इज अ मोनोहाइब्रिड. अगर वो 2 कैरेक्टर्स कंसिडरेशन में ले रहा है दैट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ हाइट कंसिडरेशन में ले रही हूँ तो हाइट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? टॉल एंड शॉर्ट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सो दिस इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अगर मैं ले रही हूँ हाइट भी ले रही हूँ कंसिडरेशन में एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग द कलर, ठीक है, तो दीज आर डायहाइब्रिड. मैं 2 चीजें ले रही हूँ कंसिडरेशन में, हाइट भी और कलर भी. सो दैट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस. ओके, मोनो का मतलब क्या है? द क्रॉस इन विच मेंडल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस टू ऑब्जर्व द इनहेरिटेंस सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. तो एक सिंगल कैरेक्टर व्हेन यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन देन दैट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सपोज इन दिस एग्जांपल आई एम टेकिंग जस्ट वन सिंगल कैरेक्टर इनटू कंसिडरेशन एंड दैट इज हाइट, तो वो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया. उसके 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं हाइट के, तो वो एलील्स हो गए, 1 इज टॉल एंड 1 इज शॉर्ट. ठीक है, अब देखो ये उसने किया था. अब आपको ये क्रॉस ऐसे ही बनाना है. आपने प्योर टॉल प्लांट लिया, आपने प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, कैपिटल टी दिस इज द पेरेंटल जनरेशन, आपने इसको क्रॉस कराया, आपके पास क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो F1 जनरेशन में आपके पास सारे टॉल प्लांट्स आए. टॉल प्लांट्स कैसे पता चला मुझे? फिनोटिपिक रेशियो से. अब इसको ही आपने सेल्फ पॉलिनेट कराया. जैसे कि सपोज आपने कैपिटल टी स्मॉल टी को आपने इस क्रॉस करा, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ. तो दिस कैपिटल टी विल गो विद दिस कैपिटल टी, तो कैपिटल टी
capital T, right? Now this capital T will go with this small t, so capital T, small t, right? This small t will go with this capital T, small t, right? And this small t will go with this small t, so it will be small t, small t. तो अब आप ये देखिए, आप इसको स्पिनेट स्क्वायर के थ्रू भी बना सकते हैं. आपने यहाँ पे लिया कैपिटल T स्मॉल t, इसको यही वाला था, ठीक है, आपने इसको यहाँ लिख दिया, एंड सिमिलरली दिस यू विल टेक इनटू कंसिडरेशन एंड यू विल राइट इट हियर. तो आपने इसको ऐसे बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज ए पिनेट स्क्वायर. इसके थ्रू भी बना सकते हैं. सो दिस कैपिटल टी विल क्रॉस विद दिस कैपिटल टी, सिमिलरली यू विल गेट कैपिटल टी. यहाँ पे भी हमको यही मिला है. सो सिमिलरली दिस कैपिटल टी विल गो विद दिस स्मॉल टी, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी हमको यही मिला है, ठीक है. इसी तरह से ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी हमको ये मिला है, एंड ये वाला स्मॉल टी के साथ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल टी आएगा. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसका जीनोटिपिक रेशियो बताना और फिनोटिपिक रेशियो बताना. अभी मैंने आपको बताया जीनोटिपिक रेशियो का मतलब जब आप जीन्स को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, जेनेटिक मेकअप को कंसिडरेशन में ले रहे हैं, तो यहां पे काम आएगा. सो दिस इज 1:2, 2:1, एंड हाउ इट केम. 1 मतलब होमोजाइगस टॉल, 2 क्या है हेट्रोजाइगस टॉल, और एक लास्ट वाला क्या है होमोजाइगस शॉर्ट. तो 1:2:1. अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो 3:1, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट, सो इट विल बी 3:1. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बताइए. अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है, देन प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज बोर्ड एग्जाम्स आर कंसर्न, एंड इवन in your future competitive exams, this is important. ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा ये वीडियो देख के बार बार. डायहाइब्रिड क्रॉस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. अगर आपको कोई भी चीज रिपीट करानी है, या इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. सो राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and I'll highly appreciate that. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a nice day.